बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अज़मत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मेट्रिक स्पेस की क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि मेट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन नहीं करती, यानी कुछ ऐसे फंक्शन जिनके मतलब आपने ये देखना है क्या वो मेट्रिक बनाते हैं या नहीं बनाते। तो एक मेरे सामने ये एग्जांपल है, कहता है जी इफ़ डी इज़ अ मेट्रिक ऑन एक्स। अगर डी आपके पास एक एक्स पर मेट्रिक है, डी मेट्रिक है, देन शो डैट कि इस डी से एक नई मेट्रिक उसने बनाई है डी डबल डैश, वो बराबर है 1 माइनस डी ओवर 1 प्लस डी। आपने प्रूफ ये करना है इज़ नॉट अ मेट्रिक ऑन एक्स, ये एक्स के ऊपर मेट्रिक नहीं है। तो मेट्रिक की तमाम कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसकी जो सेकंड एक्सियम्स है रिफ्लेक्सिविटी, उसको हमने चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी जो सेकंड एक्सियम्स है उसके मतलब आप जानते हैं कि आपने ये प्रूफ करना होगा कि डी डैश अगर मेट्रिक है तो फिर डी डैश का जो आंसर है एट x1 x2 पर, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 इक्वल है x2 के। तो ये हमारा टारगेट है यहाँ पर प्रूफ करना। तो आप देखें, कहते हैं जी कि डी डैश को उसने ज़ीरो के इक्वल पुट कर लिया। इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करने के मुराद है कि 1 माइनस डी ओवर 1 प्लस डी को उसने ज़ीरो के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ से नोमिनेटर आपका ज़ीरो आ जाएगा, 1 माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप डी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा डी ऑफ x1 x2 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर ये देखें कि जो आपका की पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 1 के बराबर है। डी बजाते खुद मेट्रिक है। अब x1 और x2 के दरमियान जो d है यानी डिस्टेंस है, मेट्रिक जो है वो 1 के बराबर है। तो क्या आप यहाँ से ये रिज़ल्ट ड्रा कर सकते हैं कि x1 और x2 इक्वल होंगे? आप जानते हैं कि x1 और x2 किसी मेट्रिक में आपस में इक्वल तब आते हैं जब d ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये देखें d आया 1 के बराबर और नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा, दिस इम्प्लाइज x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। और यही हमने प्रूफ करना था कि अगर डी डैश मेट्रिक डी डबल डैश मेट्रिक है तो फिर ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये पहली एग्जांपल थी जिसमें आपने देखा कि डी डबल डैश जो है वो मेट्रिक नहीं बनती। नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास एक्स और वाई ये दो पॉइंट्स हैं, यानी ऑर्डर पेयर हैं आर स्केयर में। इज़ कहता है ये एक मेट्रिक उसने डिफ़ाइन की है डी, जो कि मिनिमम है दो एब्सोलूट वैल्यूज़ की, यानी x1 माइनस y1 एब्सोलूट, x2 माइनस y2 एब्सोलूट। आपने क्या देखना है कि क्या ये जो d है ये आर स्केयर के ऊपर मेट्रिक बनती है या नहीं बनती। तो यहाँ पर भी मैं सेकंड जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिविटी उसको चेक करूँगा। सपोज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि अब रिफ्लेक्सिविटी क्या है, वही आपने देखना है कि ये d जो है वो अगर ज़ीरो के बराबर है तो d ज़ीरो के बराबर है तो फिर x और y बराबर हैं, और अगर x और y इक्वल हैं तो फिर d ज़ीरो है। तो सपोज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि डी चूँकि यहाँ पर मिनिमम है दो एब्सोलूट वैल्यूज़ का, आप लेट कर लें इन दोनों का जो एब्सोलूट है, दोनों में जो मिनिमम है वो x1 माइनस y1 एब्सोलूट है, यानी इन दोनों का जो मिनिमम है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो x1 माइनस y1 एब्सोलूट है। देन यहाँ पर अब मैं यहाँ पर डी को ज़ीरो के इक्वल लेके चल रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज़, अब चूँकि इन दोनों का इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया आपने यहाँ पर d को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लिया। d इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज़ के आपने यहाँ पर जो मिनिमम है x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब आपने चूँकि अभी ऊपर सपोज किया इन दोनों का जो मिनिमम है वो x1 माइनस y1 है, ये एब्सोलूट ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब ये एब्सोलूट ज़ीरो के इक्वल आने का मतलब है कि किसी चीज़ का एब्सोलूट कब ज़ीरो होता है, जब अंदर वाली चीज़ सारी ज़ीरो होगी, तो x1 माइनस y1 ज़ीरो के इक्वल होगा। अब x1 माइनस y1 इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि x1 और y1 यहाँ से इक्वल हैं। लेकिन अब अगली बात सुनिएगा, अब इसमें जो दूसरी क्वांटिटी है, अगर इन दोनों का मिनिमम जो है वो x1 माइनस y1 है, तो इसका मतलब ये जो होगी वैल्यू x2 माइनस y2 ये लाजमन फिर x1 माइनस y1 से बड़ी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल भी होंगे तो फिर भी इन दोनों का मिनिमम जो है वो यही सेम नंबर हो जाएगा, और अगर ये इक्वल ना हुए तो फिर ये वाली वैल्यू इस वक्त इससे बड़ी होगी। तो बट x2 माइनस y2 एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x1 माइनस y1। अब x1 माइनस y1 इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब x2 माइनस y2 ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। दस x2 माइनस y2 में भी ग्रेटर दैन ज़ीरो, एंड अब यहाँ से इसका मतलब ये है कि आपका x2 माइनस y2 का एब्सोल्यूट जो कि आपने लिखा कि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ गया,
इसका मतलब x2 माइनस वाई टू एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी बन गई। वो कहता है जी इसका मतलब ये है कि x2 माइनस वाई टू का जो एब्सोल्यूट है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है, इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकता है। अब अगर ये नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, अगर तो देखें जी इक्वल टू ज़ीरो होता है ये x2 माइनस वाई टू एब्सोल्यूट अगर इक्वल टू ज़ीरो होता, सिर्फ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब फिर तो यहाँ से x2 और y2 आपस में इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है x2 माइनस वाई टू का एब्सोल्यूट फ़र्ज़ कर लेंगे इसका आंसर 2 के बराबर है। अब दो नंबरों के दरमियान उनके एब्सोल्यूट 2 के बराबर है, तो क्या आप वहाँ से ये कह सकते हैं कि x2 और y2 आपस में इक्वल हैं? तो यहाँ से तो ये चीज़ यहाँ से तो ये चीज़ आप रिजल्ट ड्रा नहीं कर सकते। तो एंड दिस विल लीड टू कि x2 और y2 आपस में इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज कि x1 x2 ऑर्डर पेयर और y1 y2 जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। दिस शोज डैट डी आपका आर स्केयर के ऊपर मेट्रिक नहीं है। थर्ड वन एग्जांपल आपके पास वो भी यही है कि आपने प्रूफ ये करना है, चेक करना है। लेट x आपको पॉइंट दिया हुआ है, x1 x2 और y जो है y1 y2 अभी एनी पॉइंट ऑन आर स्केयर इज़ आपने प्रूफ करना है कि जो d है ये इस वक्त सम है, सम ऑफ एब्सोल्यूट है 4, सम ऑफ 4 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है। ये पहला एब्सोल्यूट, फिर ये दूसरा एब्सोल्यूट, फिर ये तीसरा एब्सोल्यूट, फिर ये चौथा एब्सोल्यूट। तो ये आपके पास डी जो है यहाँ पर सम ऑफ 4 एब्सोल्यूट है। अब आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इज़ अ मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं सिर्फ सेकंड एक्सियम को चेक करने जा रहा हूँ। मैंने डी को यहाँ पर जीरो के इक्वल रख लिया। अगर डी जीरो है तो फिर इसका मतलब ये सारे का सारा चारों के चारों एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो जीरो के इक्वल हैं। अगर चारों के चारों सारे एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो के इक्वल हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि हर क्वांटिटी अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, देखें जी यहाँ पर x1 4 वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट है, x1 एब्सोल्यूट प्लस y1 एब्सोल्यूट प्लस x2 एब्सोल्यूट प्लस y2 एब्सोल्यूट, ये जीरो के इक्वल है। अब आप जानते हैं कि इनमें से हर एक नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, 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 ठीक है। एब्सोल्यूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव होता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा या ग्रेटर दैन जीरो होगा। आपने कहा ये चार नॉन नेगेटिव चीज़ों का सम जीरो के बराबर, ये कब पॉसिबल है? यानी आपने ये सोच के मुझे बताना है कि 4 नंबर हैं जो नॉन नेगेटिव हैं, उन चारों का सम करो तो ज़ीरो आता है। ये क्या कब पॉसिबल हो सकता है? ये तब पॉसिबल हो सकता है जब इंडिविजुअली हर नंबर खुद ज़ीरो है। ये भी जीरो के इक्वल है, y1 भी जीरो के इक्वल है, x2 का एब्सोल्यूट भी जीरो के इक्वल है, y2 का एब्सोल्यूट भी जीरो के इक्वल है। तो यही उसने लिखा है कि इनका चारों का चारों एब्सोल्यूट जब जीरो के इक्वल है। अब चारों के चारों का एब्सोल्यूट जीरो इक्वल होने का मतलब है कि इन एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ है x1 वो जीरो के इक्वल है, x2 जीरो के इक्वल है, y1 जीरो के इक्वल है, y2 जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से ये आपके पास आगे बाद x1 y1 के बराबर आ गया और x2 y2 के बराबर आ गया, ठीक है। क्योंकि x1 की वैल्यू भी ज़ीरो और y1 की वैल्यू भी ज़ीरो और x2 की वैल्यू भी ज़ीरो और y2 की वैल्यू भी ज़ीरो, तो लिहाजा x1 और y1 के बराबर आ गया, x2 y2 के बराबर आ गया। लेकिन कन्वर्सली अगर आप चलते हैं, अगर आप दो नंबरों को बराबर लेते हैं, x1 और y1 को बराबर ले लेते हैं और x2 और y2 को बराबर ले लेते हैं, क्या आप यहाँ से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर x1 जीरो के इक्वल होगा और x2 भी जीरो के इक्वल होगा? दो नंबर आपस में इक्वल होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो हर नंबर जीरो के बराबर है। दूसरी बात यहाँ पर एक ये चीज़ है कि ये आपने अभी प्रूफ किया है वन साइडेड कंडीशन को, तो यहाँ पर बुक में थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। ये आप लेके चलेंगे इस तरह, इम्प्लाइज का साइन आएगा, मतलब ये ऐसे आएगा, इफ़ एंड ओनली कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ पर आप लेके चलें इस चीज़ को कि आपने टेक किया, इसको आपने जीरो के इक्वल रखा, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज आएगा, यहाँ पर भी इम्प्लाइज आएगा, फिर यहाँ पर भी इम्प्लाइज का साइन आएगा, ये ऐसे इम्प्लाइज आएगा, ठीक है। इसी तरह ही चलता जाएगा आगे यहाँ पर इम्प्लाइज लिखा हुआ है। अब आगे चलेंगे कन्वर्सली के, अब आप अगर इसको इक्वल लेके चलते हैं तो आपने प्रूफ करना था कि डी जीरो के इक्वल आएगा। तो लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर दो नंबरों को आपस में इक्वल रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दोनों नंबर खुद आपस में ज़ीरो के इक्वल हैं। x1 और y1 बराबर हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि दोनों 0 0 के बराबर हैं। ये 3 भी हो सकता है, ये भी 3 हो सकता है, ठीक है। तो दिस शोज डैट कि डी आपके पास मीट्रिक नहीं है आर स्क्वायर पर। तो आज के लेक्चर में आपने 3 एग्जांपल देखी जो कि डी के ऊपर मीट्रिक डिफाइन नहीं करती किसी सेट के ऊपर, ठीक है। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको समझ आया होगा लेक्चर। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।